बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। थाने से लेकर बाजार तक हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। हालात डरा देने वाले हैं। ऐसे में थाने से बहते सैलाब की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। शहर के हालात को 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते भी हैं। पहले ये द्वारका की तस्वीर देखिए, कैसे चारों ओर पानी ही पानी है। दुकान मकान हर जगह पानी प्रवेश कर चुका है। हालात ये है कि लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में शहर का थाना है, जहां से कानून व्यवस्था चलती है, संचालित होती है। लेकिन सैलाब ने कानून व्यवस्था तो छोड़िए, थाने की व्यवस्था को ही चौपट कर दिया। ये हाल है बारिश की वजह से। शहर की तमाम सड़कें सैलाब में इस तरह जलमग्न है कि आसपास के इलाकों से कनेक्टिविटी टूट गई है। सैलाब के बीच नवभारत की टीम तमाम इलाकों में पहुंच रही है जो जलमग्न है। शहर की सड़कों पर दरिया बह रहा है तो लोगों के घर पानी में डूब गए। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग अपने घरों में कैद हैं। थाने में पानी घुस चुका है। ये शहर की अलग अलग तस्वीरें हैं। सोचिए, जिस इलाके में कमर तक पानी भरा हो वहां आवाजाही कैसे हो सकती है। जाहिर सी बात है कि आवाजाही बंद हो गई है। इंसान के लिए खड़ा होना मुश्किल है। वहां पर हमारी टीम मौजूद है ताकि आपको इस आपदा की तस्वीरें दे सके, दिखा सके, उसकी जानकारी आपको दे सके। हम लगातार आपको वहां के हालात दिखा भी रहे हैं। हमारे संवाददाता हितेन बिटलानी की इस रिपोर्ट को देखिए। द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका के जामरावल गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पानी कितना भरा हुआ है। हालांकि जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर पानी का प्रवाह नहीं है, लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जामरावल आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन है, बगल में हाई स्कूल है, वो सब कुछ पूरी तरह से डूबा हुआ है। उस सामने की तरफ आप देखेंगे तो घर जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं 5 से 6 फुट पानी में डूबा हुआ है। जितना आगे मैं जाऊंगा उतना पानी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस तरफ पानी का प्रवाह आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई नदी बह रही हो या फिर समंदर जो है वो एक गांव में से बहना शुरू कर दिया हो। उस तरीके की तस्वीरें इस वक्त द्वारका जिले के जामरावल गांव में बनती नजर आ रही है। हालांकि बारिश अब रुक चुकी है। रेड अलर्ट आज भी है, ऑरेंज अलर्ट कल भी है, लेकिन अब बारिश पूरी तरह रुकने के बाद भी अगर स्थिति को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे के पूरे गांव में से एक नदी या समंदर या सैलाब बहता नजर आ रहा है। पूरा का पूरा गांव जो है इस वक्त वो नदी बन चुका है। तो हितेन बिटलानी की आपने रिपोर्ट देखी, कमर से ऊपर तक पानी है, खड़ा होना मुश्किल है। उन मुश्किल हालातों में आपको तस्वीरें दिखाने के लिए, ग्राउंड जीरो के हालात समझाने के लिए वो फील्ड पर मौजूद है। बाढ़ की वजह से पूरे इलाके की कनेक्टिविटी टूट गई है। ऐसे में ना भी एकमात्र सहारा है अगर आपको आवागमन करना है, यानी अगर आपको बाहर जाना है तो आपको बोट के जरिए पूरे शहर का हाल दिखाते हैं कि मंजर कैसा है, और अगर आपको कहीं आना जाना है तो किस तरीके से सड़कों पर नाव चले, उसी का सहारा है। द्वारका जिले का जामरावल गांव जो कल्याणपुर तालुका में आता है वो इस वक्त पूरी तरह टापू बना हुआ है। हम खुद एक नाव में सवार है ताकि आपको तस्वीर दिखा पाए। अब देखिए ये तस्वीर है गांव की, आसपास घर है, लोग ऊपरी मंजिल पर आपको सुरक्षित खुद को सुरक्षित रखते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी 48 घंटे बात करूं तो कहीं ना कहीं सौराष्ट्र में और कच्छ में रेड अलर्ट जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये गांव किस तरह से टापू में तब्दील हो चुका है वो तस्वीर आपको दिखेगी। घर हो, गौशाला हो, दुकान हो, हर चीज यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी से ही भरी मिलेगी। अगर एक तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखिए इस खास पानी में आपको देखिए ये सांप नजर आएगा। सांप की तस्वीर भी आपको दिख जाएगी कि अब इस पानी में उतरना कितना रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर सांप घूम रहे हैं। सोचिए अगर ये काट ले किसी को, ऐसे में यहाँ पर अस्पताल से लेके सब कुछ पानी में भरा हुआ है तो किसी को इलाज कहाँ मिलेगा। आप सोचिए इस तरीके की परिस्थिति जब यहाँ पर है, ऐसे में ये लोग करीब 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कोई अपनी छतों पर सहारा लेकर बैठा हुआ है, कोई ऊपरी मंजिल पर सहारा लेकर बैठे हुए, तो हर कोई ऊपर की तरफ ही खुद को सुरक्षित महसूस करा रहे हैं। और लगातार अगर इस इलाके की मैं बात करूं तो इस इलाके में इंडियन एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड, इनका जो चॉपर है वो लगातार गश्त भी लगा रहा है ताकि कोई कहाँ पर फंसा हुआ हो तो
उसे सुरक्षित तौर पर रेस्क्यू किया जाए। दूसरी ओर इस गांव में आर्मी तक डिप्लॉय की गई है, लेकिन आगे एक तस्वीर दिखाऊंगा। अब देखिए, ये गौशाला है, ये पूरी तरह से गौशाला जो है वो नदी बन चुका है। आगे मंदिर है, मंदिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे आपको सारी तस्वीरें दिखेगी कि किस तरीके से ये गांव पूरी तरह से बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। अब देखिए उस तरफ दुकानें वगैरह सब कुछ पानी में भीगा हुआ है, सब कुछ। यहाँ पर ये दुकान है, गौशाला के बाहर जो मंदिर का सामान मिलता है या फिर गाय को चारे के लिए जो मिलता है वो। आप देखिए सामने वो मंदिर है, मंदिर भी पूरी तरह जलमग्न है। ये दुकान देखिए आधे से ज़्यादा पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जस की तस है। 60 घंटे हो गए हैं। और द्वारका की बात करें तो द्वारका शहर में भले पानी उतर गया हो, लेकिन द्वारका जिला इस वक्त बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहा है। तो आप सोचिए, जहां सड़क पर नाव चल रही हो, पानी में सांप दिख रहे हो, सब कुछ डूबा हुआ हो, वहां पर रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल होती है, कितनी रिस्की होती है। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। गुजरात से ही एक और खबर है, अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अहमदाबाद में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। कई फीट जलभराव हो गया है, जलमग्न हो गए हैं कई इलाके। अपने अपने घरों की छतों पर लोग फंस गए हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तो पानी घुस चुका है। इसलिए अगर सुरक्षित रहना है तो ऊपरी मंजिल में चले जाइए। गनीमत यह रही कि देवदूत वहां पर पहुंचे, यानी जो बचाव कार्य में लगे हुए लोग हैं, फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश की त्रासदी झेल रहे हैं। आसमानी आफत ने गांव से लेकर शहर तक तबाही मचा रखी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं, लिहाजा लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। अहमदाबाद से रेस्क्यू ऑपरेशन के कई वीडियो सामने आए हैं। देखिए कैसे समंदर में एक नाव मझधार में फंसी हिचकोले खा रही है। नाव पर फंसा एक शख्स मदद का इंतजार कर रहा है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा तो इस शख्स को जिंदगी की आस दिखाई दी। रस्सी के जरिए वायुसेना का एक जवान नीचे उतरा और नाव पर फंसे शख्स का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। एक और वीडियो देखिए। एक मकान पानी से घिरा है, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मकान की छत पर कुछ लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खुद वहां से निकल पाना संभव नहीं, क्योंकि इलाके में कई फीट तक पानी जमा है। इस बीच वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और एक जवान रस्सी के जरिए नीचे उतरता है और छत पर फंसे दोनों लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है। सेना के जवान सैलाब से प्रभावित इलाकों में देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अब चलिए आपको जामनगर की तस्वीरें और खबर आपको बताते हैं। जामनगर में भी भारी बारिश की वजह से पूरा इलाका चल रहा है। बाढ़ में डूबे इलाके की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन तस्वीरों में हर तरफ नजर आया है पानी ही पानी। जानकारी के मुताबिक बीते 2 दिनों से जामनगर में लगातार बारिश हुई है, जिसकी वजह से आप तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों ओर पानी है, पूरा इलाका जलमग्न होने की कगार पर है। आसमान से बरस रहे पानी की निकासी हो नहीं रही और पहले का पानी जमा है, ऊपर से और बारिश हो रही है। इसीलिए ड्रोन तस्वीरों में पूरा इलाका आप देखिए किस तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, सड़क है, लेकिन सब कुछ चारों ओर पानी ही पानी।